हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं। पूर्व विभाग प्रथम लहरी के पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं और इसके ऊपर चौथा दिन है। श्लोक पहले पढ़ लेंगे एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरे पीछे बोलिए। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। अखिल रसामृत मूर्ति प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। कलित श्यामा ललितो राधा प्रेयान विधुर जयति। ठीक है, तो हम लोग ने अखिल रसामृत मूर्ति के बारे में सुना। अब हम लोग प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली के बारे में सुनेंगे। प्रसमर मतलब अपने सौंदर्य के रुचि अर्थात प्रभाव से रुद्ध यानी भगवान तारका और पाली नामक गोपियों को रुद्ध यानी अपने वशीभूत कर लेते हैं। उनके दर्शन की श्रेष्ठता इस संसार में उनके भक्तों की उच्च स्थिति के माध्यम से दिखाई देती है, जो उच्चतम रसानुभव से युक्त होते हैं। इसका मतलब है कि जिन भक्तों को भगवान श्री कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं उनका नाम रखा जा रहा है और वो भक्त हैं माधुर्य भाव के भक्त। तो जो शास्त्र जानते हैं वो जानते हैं कि जो माधुर्य भाव के भक्त हैं वो उच्चतम कोटि कही जाती है। तो जो उच्चतम कोटि के लोग हैं या भक्त हैं उनको श्री कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं, इससे भी भगवान का उत्कर्ष सूचित हुआ। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बड़े विद्वानों का गुरु हो तो उसकी विद्वत्ता के उत्कर्ष को आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। जो जैसे आपने सुना है कि ये प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरु थे, या सार्वभौम भट्टाचार्य सन्यासियों को भी वेदांत पढ़ाते थे यद्यपि वह गृहस्थाश्रम में थे। तो इन दोनों बातों से किनको वह आकर्षित कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य से, यह किन महान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य से, इससे उस व्यक्ति के ऐश्वर्य का बोध होता है। तो कहे कि ये नर्सरी में पढ़ाते हैं, नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं तो अच्छा ठीक है नर्सरी पढ़ाते होंगे। कोई कहे कि नहीं भाई ये IIT कानपुर में प्रोफेसर हैं तो वहाँ के लड़कों का बौद्धिक स्तर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कुछ मानेंगे ना कि वो लड़का वो जो प्रोफेसर है वो बहुत श्रेष्ठ होगा। ये तो इजी है ना समझने में। तो अब उसी प्रकार से जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं गोपियां, उनको भगवान कृष्ण आकर्षित करते हैं। भगवान विष्णु स्वरूप में गोपियों को आकर्षित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गोपियों का नाम रख करके भगवान के उत्कर्ष को ही बताया जा रहा है। महान भक्तों को आकर्षित करते हैं, इससे भगवान श्री कृष्ण के उत्कर्ष को दिखा रहे हैं, श्रेष्ठता को दिखा रहे हैं। क्या कठिनाई है। गोपियों का मन भगवान विष्णु की तरफ नहीं जाता है, वो कृष्ण की तरफ ही जाता है। विष्णु स्वरूप कहना चाहिए। यह श्रेष्ठता चरम पर पहुंचती है उन व्यक्तियों में जो सर्वोच्च माधुर्य रस से युक्त होते हैं, और इसलिए मंगलाचरण श्लोक में श्री कृष्ण का गोपियों के साथ संबंध वर्णित किया गया है। नोट, विष्णु स्वरूप में भगवान गोपियों को आकर्षित नहीं करते हैं, उसकी ये नोट दिया गया। उसके बाद आगे फिर आगे चालू हो रहा है। पॉइंट इज दैट कि भगवान श्री कृष्ण का उत्कर्ष रस की दृष्टि से विष्णु स्वरूप से क्यों है, क्योंकि गोपियों को श्री कृष्ण ही आकर्षित करते हैं और गोपियां प्रसिद्ध हैं कि सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनेस तद्ध्याम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पता। तो आराध्य कौन है? व्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण। और उनकी आराधना करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? गोपियों ने जैसे आराधना करी। तो गोपियों का जो प्रेम है वो प्रसिद्ध है, एटलीस्ट शास्त्र में प्रसिद्ध है, और जो शास्त्र के जानने वाले उनमें प्रसिद्ध है कि वो सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए, सारे शास्त्र एक साथ तो नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन बृहत भागवतामृत पार्ट 1 में निर्णय हो गया है कि गोपियां ही सर्वश्रेष्ठ डिवोटी हैं। और जिसको समझना है वह मध्य लीला का 8वां अध्याय है, रामानंद राय संवाद। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद हुआ है, तो वहां गोपियों के प्रेम को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ये बात हम नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, समझ में आता होगा आपको। माधुर्य रस हाईएस्ट है। यथा भागवत 10:14.14 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए,
गोप्यस्तपः किमचरन् यदम् गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्य सिद्धम्। गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्यसारमसमूर्ध्वमनन्य सिद्धम्। ये दुख भी नहीं, दृग् भी होना चाहिए। दृग् भी पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापामेका दृग् भी पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापाम् एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। दृग्भिः पिबन्त्य अनुसवाभिनवं दुरापम् एकांतधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। हे सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्र रूपी पात्रों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुरी का पान करती रहती हैं। 10th कैंटो में इनका रूप क्या है? लावण्य का सार, सौंदर्य का सार। संसार में या इससे उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप से के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से भी नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कि भगवान को आभूषण पहनाएंगे तब सुंदर लगेंगे। सुंदरे किम असुंदरम। जो सुंदर व्यक्ति वो कुछ भी पहन ले वो सुंदर ही लगेगा। तो भगवान का सौंदर्य आभूषणों से नहीं बढ़ता, ये बात कह रहे हैं। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रतिक्षण नूतन होता जाता है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं सखियों, परंतु इसका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। वह तो गोपियों के ही भाग्य में सुलभ है, कहना चाहिए। तो इससे क्या सूचित हो रहा है? गोपियों की उत्कृष्टता सूचित हो रही है। इजी? यस। भागवत 10.32.14 तत्रोपविष्टो भगवान स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः। तत्रोपविष्टो भगवान् स ईश्वरो योगेश्वरान्तर्हृदि कल्पितासनः। चकास गोपी परिषद गतोर्चित त्रैलोक्य लक्ष्मेक पदम वपुर्दधत्। चकास गोपी परिषद गतोर्चितस् त्रैलोक्य लक्ष्म्येकपदं वपुर्धत। बड़े बड़े योगेश्वर अपने योग साधन से पवित्र किए हुए हृदय में जिनके लिए आसन की कल्पना करते रहते हैं, किंतु फिर भी अपने हृदय सिंहासन पर बिठा नहीं पाते, वही सर्वशक्तिमान भगवान यमुना जी की रेती में गोपियों की ओढ़नी पर बैठ गए। ये समझे बात आप? अपने हृदय को पूरी तरह से पवित्र करके योगी जन ये आशा करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में आएंगे, लेकिन आते नहीं हैं। नहीं, भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण के संग यमुना के तट पे हैं, तो भगवान को बैठना होगा तो अपनी ओढ़नी बिछा देती हैं, तो उस ओढ़नी पे भगवान बैठ जाते हैं। तो ये दिखा रहा है कि गोपियों का प्रेम कितना अधिक है। समझ में आ गया बात? इस श्लोक क्यों कोट कर रहे हैं, बस इतना समझना है कि किस प्रकार से गोपियों का प्रेम किसी भी योगी से बहुत श्रेष्ठ है, महान है। सहस्त्र सहस्त्र गोपियों के बीच में उनसे पूजित होकर भगवान बड़े ही शोभायमान हो रहे थे। परीक्षित, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जितना भी सौंदर्य प्रकाशित होता है वह सब तो भगवान के सौंदर्य के बिंदु मात्र का आभास भर है, वह उसके एकमात्र आश्रय हैं। तो ऐसे महान भगवान गोपियों के द्वारा जो ओढ़नी बिछाई गई उस पे बड़े सहजता से बैठ गए, क्योंकि गोपियों का प्रेम इतना अधिक है। समझ में आ गया? तो इससे यह भी सूचित हो रहा है, दोनों श्लोकों से सूचित हो रहा है कि गोपियां महान है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और ऐसी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण आकर्षित कर रहे हैं। भागवत 10.33.7 तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुतः। तत्रातिशुशुभे ताभिर्भगवान् देवकी सुतः। मध्ये मणीनां हैमानां महामर्कतो यथा। मध्ये मणीनां हैमानां महामर्कतयो यथा। महामर्कततो यथा। मध्ये मणीनां हैमानां महामर्कतो यथा। मध्ये मणीनां हैमानां महामर्कतो तद्यथा। यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई।
ऐसा जान पड़ता था कि मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नील मणि चमक रही हो। ये उपमा समझ में आई। गोपियों का रंग कैसा है? गोरा, स्वर्णिम कांति, तो वो पीली पीली मणि के समान लग रही थी, स्वर्ण मणि की। और वहां श्री कृष्ण श्यामल वर्ण के हैं तो वह नीलमणि के समान लग रहे थे, उज्ज्वल नीलमणि। तो कहने का अर्थ है कि भगवान से ऐसे साक्षात दर्शन कर रही हैं और इस प्रकार के इंटीमेट पास टाइम्स लीला चल रही है। ये गोपियों का सौभाग्य का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में उनका उत्कर्ष वर्णित है। किनका उत्कर्ष वर्णित है? गोपियों का। उन गोपियों के बीच में मुख्या 10 हैं। इसका वर्णन भविष्योत्तर पुराण में इस प्रकार है, मेरे पीछे बोलिए। गोपाली बालिका धन्या विशाखान्या धनिष्ठिका, गोपाली बालिका धन्या विशाखान्या धनिष्ठिका, राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा, राधानुराधा सोमाभा तारका दशमी तथा। आप अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में भी ऐसे बैठते हैं? ऐसे ही बैठते हैं? अगर ऐसे बैठना है तो उस रूम में जाके बैठ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं, पंखा वहां भी चल रहा है। ऐसे तो हमने अपनी मैथमेटिक्स क्लास में कभी, आप भी बैठे हैं वरुण प्रो, साइंटिस्ट प्रो, आप बैठे ऐसे फिजिक्स क्लास में, केमिस्ट्री क्लास में? आईआईटी में हमारे टीचर थे, वो हाफ पैंट पहन के आ जाते हुए एक अलग बात है, बट ये तो तरीका नहीं है ना बैठने का। ये सिखाते हैं टीचर ने आपको स्कूल में, या तो आपको लगता है कि क्लास एकदम व्यर्थ है एटलीस्ट। और भगवान के सामने भी पांव फैला के नहीं बैठना चाहिए, शायद सिखाया जाना चाहिए आपको। 10 प्रमुख गोपियां हैं गोपाली। अब ध्यान दीजिएगा कि ये गोपियों की बात हो रही है, राधा रानी की अष्ट सखियों की बात नहीं हो रही है। ये भ्रमित हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं हम लोग। राधा रानी की 8 सखियां हैं जो राधा रानी के कैंप में है, लेकिन यहाँ गोपियों की बात हो रही तो उसमें मिक्स रहेगा बात। राधा रानी के कैंप से भी कुछ गोपियों का नाम रखा जाएगा और चंद्रावली के कैंप से भी होगा। वो लोग जान ना रहे हो तो चंद्रावली भी एक गोपियों का एक यूथ लीडर हैं और राधा रानी भी है, तो राधा रानी मुख्य है। उन्हीं की एक्चुअली उन्हीं की विस्तार है चंद्रावली, लेकिन उनका मूड थोड़ा अलग है, आपस में कंपटीशन चलता है। गोपाली जो चंद्रावली से मैत्री रखने वाली एक समूह की प्रमुख है, पालिका जो चंद्रावली की सखी हैं, धन्या जो एक अविवाहित गोपी हैं, विशाखा जो राधा जी की सखी हैं, तो सब जानते हैं ललिता विशाखा में से विशाखा, और जिनका अपना स्वतंत्र समूह है, धनिष्ठा जो ललिता सखी की सखी हैं, स्वयं श्री राधा, ललिता जिन्हें अनुराधा भी कहा जाता है, चंद्रावली जिन्हें सोमाभा भी कहा जाता है, मतलब सोमभा मतलब सोम की आभा वाली चंद्रावली, और जो राधा जी की मुख्य प्रतिद्वंदी हैं। तो आप कहेंगे गोलोक में भी प्रतिद्वंद चलता रहता है। हाँ, लेकिन ये इस प्रकार का है कि कौन अधिक भगवान की सेवा करेगा प्रेम से। तारका जो राधा की सखी हैं किंतु कुछ दूरी बनाए रखती हैं, और दशमी। महाराज इस बात को थोड़ा समझा रहे थे तो मैं उसको यहाँ पे रिपीट करता हूँ। ये दूरी का क्या मतलब है? देखिए, राधा रानी की स्वपक्ष, विपक्ष और तटस्थ गोपियां, अगर आपने प्रवचन सुना है तो आपको समझ में आ जाएगी बात। सिंपल है। स्वपक्षा गोपी हैं, अगर राधा रानी कृष्ण से दूर हैं किसी वजह से और दुखी हैं तो उनको भी दुख होने लगा। दे विल शेयर द सेम इमोशंस। तटस्था जो गोपियां हैं उनका कोई झगड़ा नहीं है राधा रानी से, कोई ऐसा झगड़ा मतलब कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, लेकिन वो इमोशन शेयर नहीं करती उनसे। मतलब राधा रानी अगर सेपरेशन फील कर रही तो उन्हें कुछ ऐसा फीलिंग नहीं आती है। उदासीन नहीं है, लेकिन लाइक दैट, जो मैं समझ पाया, जितना मैं समझ पाया महाराज समझा रहे थे। और विपक्षा मतलब चंद्रावली के कैंप में कि राधा रानी के साथ क्यों है, हमारे साथ क्यों नहीं है, ऐसा करके इतनी बात समझ पाया था। तो इसमें सारे मिक्सचर हैं, इससे अधिक मैं जानता नहीं। आप परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का जो लेक्चर पोस्ट किया गया है ग्रुप में, उसको सुन लीजिएगा, तो महाराज उसको और डिटेल में समझाए हैं। इससे अधिक हम नहीं जानते। इसमें विशाखा ध्यान निष्ठिका इस प्रकार पाठांतर है, मतलब यहाँ पे देखिए ना लिखा है विशाखान्या धनिष्ठिका, उसकी जगह ये हो सकता है विशाखा ध्यान निष्ठिका, जो ध्यान में निष्ठ हैं, ऐसे करके विशाखा। दशमी का नाम तारका है, अथवा दशमी एक अन्य गोपी का नाम है। मतलब यहाँ बोल रहे हैं तारका दशमी तथा, तो यानी कह रहे 10वीं जो है तारका है। गिन लें 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तारका तो 10 हो गया कि नहीं? तो कह रहे हैं कि तारका दशमी तथा, मतलब जो 10वीं है उसका नाम तारका है, या तारका और दशमी नाम की एक और, यानी 11 का नाम रखा गया है। समझ पा रहे हैं बात? अगर आप तारका तक गिनते हैं तो 10, तो ये कह रहे हैं कि तारका जो है वो 10वीं है, या कह लीजिए कि तारका और 10वीं, मतलब 10वीं मतलब कोई नाम होगा, आप कहेंगे 10वीं 9वीं भी ऐसा कोई नाम हो सकता है। तो जो भी है आचार्यगण से बोल रहे हैं। इसमें विशाखा, ये हो गया, दशमी का नाम तारका अथवा दशमी एक अन्य गोपी का नाम है। द्वारका महात्म्य के प्रहलाद संहिता निस्कंद पुराण में ललितो वाचा से प्रारंभ होने वाले वर्णन में 8 प्रमुख गोपियों की एक भिन्न सूची दी गई है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, गोपी ना कि सखी। अष्ट सखी राधा रानी के कैंप में है, उनके नाम सुनते हैं। अब हम क्या नाम है उनका? ललिता, विशाखा, हमको ज़्यादा नहीं है। ललिता, विशाखा, चित्रा, तुंग विद्या और इंदुलेखा, 5 तक आ गए। और हमको याद नहीं है उधर तुमको इतना पता नहीं, 5 तो याद आ गई भाई। तो भगवान की गोपियां हैं, भगवान कृष्ण की गोपियां हैं। तब मतलब क्या पूछना चाहते हैं? माइक में पूछिए। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? जितना लिखा है तो समझ लीजिए। अब सारा हमसे क्या कहते हैं, आप ऑपरेशन करवाएंगे, हम क्या इसमें रिसर्च किए हुए हैं? माइक में बताइए। नहीं आओ, अब समझ गए हम, खाली इतनी बात बोल रहे हैं। अष्ट सखी जो हैं वो राधा रानी के संग हैं, तो वो उनकी स्वपक्षा गोपियां हैं। लेकिन यहाँ पे जो गोपियां हैं वो मिक्स बता रहे हैं वर्णन, चंद्रावली के कैंप से भी और राधा रानी के कैंप से भी, दोनों कैंप से मिला करके बोल रहे हैं इस श्लोक में। बस इतनी बात समझ लीजिए। ये इसलिए क्योंकि इस श्लोक में दोनों तरफ से वर्णन है, केवल राधा रानी की तरफ की ही गोपियों का वर्णन इस श्लोक में नहीं है। इस श्लोक का मतलब ये जो आपने सुना, अखिल रसामृत मूर्ति, तारका, पाली इत्यादि, इसकी बात कर रहे हैं। इस सूची में निम्नलिखित गोपियां शामिल हैं: ललिता जो राधा जी की प्रमुख सखी हैं, श्यामला जो राधा के पक्ष में मित्र भाव वाले समूह की सदस्य हैं अर्थात सुहृद पक्ष में, शैव्या जो चंद्रावली की मुख्य सखियों में से एक हैं, पद्मा चंद्रावली की प्रमुख सखी, और भद्रा। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती सूची से समान रूप से राधा, धन्या और विशाखा को भी इसमें सम्मिलित किया गया। बेसिकली बात ये कह रहे हैं कि एक किसी और शास्त्र में और प्रमुख गोपियों में से कुछ अन्य का नाम रखा गया, इतनी बात बोल रहे हैं। इसी अभिप्राय से मुख्य से उत्तरोत्तर के वैशिष्ट्य को दिखाने के लिए अवर मुख्य जो तारका व पाली को निकालकर इन दोनों के साथ श्री कृष्ण के वैशिष्ट्य को दिखाते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? देखिए, श्लोक में लिखा है, पहले आया तारका पाली, फिर आया श्यामा ललिता, और उसके बाद राधा रानी। तो कह रहे हैं कि तारका पाली लेवल 1 की गोपियां हैं, और श्यामा और ललिता ये लेवल 2 की हैं, और राधा रानी के बराबर किसी का लेवल ही नहीं है। तो इसलिए दो का सेट बना दिया हमने, तारका पाली, श्यामा ललिता, और उसके बाद राधा रानी का कोई मैच नहीं, इसलिए उनको राधा रानी को अलग रख रहे हैं। कहा गया? प्रसमराभि, प्रसरणशील रुचि यानी कांति के द्वारा, प्रसरणशील समझ रहे हैं? फैलने वाली, जैसे चंद्रमा की कांति फैलती है, ऐसे भगवान की अंग कांति है, भगवान का सौंदर्य फैलता है, उसका प्रभाव फैलता है। तो कह रहे प्रसरणशील रुचि अर्थात कांति के द्वारा रुद्ध यानी वशीभूत किए हैं तारका व पाली को, वह विदु श्री कृष्ण हैं। इतना बताया। प्रसमर रुचि, क्या श्लोक था? प्रसमर रुचिरुद्ध तारका पाली। प्रसमर मतलब अपने सौंदर्य से, रुचि मतलब जो कांति उनकी फैल रही है उसके द्वारा वो तारका और पाली को रुद्ध कर रहे हैं। एक मतलब मुख्य गोपियों में से लेवल 1, मुख्य गोपियों में से लेवल 1 की गोपी, ऐसा कह लीजिए। गॉट इट? हम लोग कहाँ थे? 30। अब यहाँ इसके बाद मध्यम मुख को कहते हैं। ध्यान दीजिए, तारका पाली क्या है? अवर मुख्य, मतलब लेवल 1 की मुख्य गोपियों का नाम लिएगा 8, उसमें लेवल 1 की मुख्य हैं तारका और पाली, और लेवल 2 की कौन है? श्यामा और ललिता। इसके बाद मध्यम मुख कहते हैं, मध्यम मुख गोपियों को कहते हैं कलित
अर्थात आत्मसात कृते, श्यामा, श्यामला और ललिता को जिन्होंने अपनाया है वह विदु श्री कृष्ण उत्कर्ष मंडित हो रहा है या हो रहे हैं। ये समझ में आ गया? तो इजी है। लेवल 1 की जो गोपियां उनको वशीभूत किया हुआ है, लेवल 2 की जो गोपियां हैं उनको आत्मसात किया है। अब परम मुख्या गोपिका की बात कहते हैं, राधा प्रियान। राधा के प्रति अतिशय प्रीति करता है, अर्थात वे राधा रानी को सबसे अधिक सुख देने वाले हैं। कुछ इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है? ऊपर से अर्थ स्वीकार किया गया था कि राधा रानी को प्रिय है, राधा प्रिया, लेकिन बोला क्या जा रहा है? श्रीमती राधा रानी को प्रिय करने वाले हैं। भगवान श्रीमती राधा रानी के प्रेम से इतने वशीभूत हैं कि उनका प्रिय करते रहते हैं। कुछ सेंस समझ में आया? सब्जुगेशन का सेंस समझ में आ रहा है आपको? यद्यपि श्रीमती राधा रानी का यही भाव है कि मैं श्री कृष्ण की दासी हूं, लेकिन इतना भगवान राधा रानी के प्रेम से वशीभूत हो गए कि उनकी प्रीति करते रहते हैं, अतिशय प्रीति करते रहते हैं। कैन यू सी दिस? प्रेयान अर्थात जो किसी को सबसे अधिक प्रसन्न करने का प्रयास करे। अगर हम शब्द इस्तेमाल करें इसे, जो व्यक्ति स्त्रैण होता है, तो क्या मतलब होता है? वो अपनी स्त्री, अपनी पत्नी को सुखी करने के ही चक्कर में लगा रहता है। वो जो बोलेगी वो करेगा। मैं बहुत जगह लौकिक बात बोल रहा हूं, लेकिन ये लौकिक दृष्टांत देना ही पड़ेगा। दुनिया में देखा जाता है कि मेट्रो में जाइए, गर्लफ्रेंड या जो भी पत्नी तो नहीं लग रही है, खड़ी है, उसको चिप्स खोल के दे भोग लगा रहा है अपने विग्रह को, तो आसक्त है ना। ये दिखा रहा है कि भगवान श्रीमती राधा रानी से बहुत आसक्त हैं, उनका ही प्रिय करते हैं, उन्हीं की प्रीति विधान करते रहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सटल, वेरी इंटरेस्टिंग। हम लोग यही सुनते हैं कि भगवान की प्रीति करनी चाहिए भक्त को, लेकिन यहां भगवान राधा रानी का प्रिय कर रहे हैं। देखिए, संबंध में घटना बताता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जयदेव गोस्वामी जी लिख रहे थे ग्रंथ। अब कौन सा ग्रंथ है? शायद वही है ना, गीत गोविंद है। और उसमें वो लिख रहे थे, लिखते लिखते कुछ ऐसा हुआ कि कुछ तो था, मैं नहीं पता क्यों ऐसा लिख रहे थे कि राधा रानी के चरणों में भगवान आलता लगा रहे। अब ये वह लिखना नहीं चाहे, राधा रानी के चरण में कृष्ण आलता लगाएंगे। अब आप लोगों को, मुझको बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान के ऐश्वर्य का बोध नहीं है, इसलिए उसको सुनकर भी कोई हमको कुछ ऐसा नहीं लगता, ठीक है हाँ लगाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भक्त हैं, वो तो समझ रहे भगवान कितने महान हैं, तो वह अपनी कलम को रोक दिए, कलम मन जो भी कूची कह लीजिए, उसको रोक दिए और वह नहाने चले गए। मेरे ख्याल से पुरी में रहते हैं ना, पुरी में रह रहे थे वो, ज्यादा ख्याल मुझे स्मरण से बोल रहा हूँ, पुरी में रह रहे थे तो स्नान करने चले गए। उनकी पत्नी का नाम था पद्मा। तो अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं जयदेव गोस्वामी बनकर आए और उसको लिखे और भोजन करके चले गए, और उनकी पत्नी फिर खाने लगी। तो अब जब वो लौट के आए तो अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, अपनी पत्नी को देखी खाना खा रही है, और इनको बड़ा आश्चर्य हुआ, भाई पतिव्रता नारी है, पति को बिना खिलाए कैसे खा सकती? तो पूछे, आज तुम अपने आप कैसे खाने लगी? पहले मुझसे पहले कैसे खाने लगी? तो कि आपसे पहले? अरे अभी तो आपको भोजन कराया मैंने। और एकदम तो शुद्ध भक्त समझ गए ये क्या हुआ, और जाकर देखे तो उसमें लिखा हुआ था, हमको नहीं पता है कि वो श्लोक क्या था, लेकिन उसका अर्थ बस ये कि श्रीमती राधा रानी के चरणों में आलता, समझते हो जो लाल लाल सा होता है ना, वो लगाया। अटक गया प्रभु जी, क्या अटक गया? आवाज आ रही है? हम तो नहीं अटके कहीं हम तो सुना रहे हैं, ठीक। अरे भाई नेट है, बीच बीच में थोड़ा अटकेगा, अब आ रहा है, ठीक है, आने दीजिए, रुको मत, आने दो ठीक है। सुनो, तो कुछ समझ गया ना कैसे प्रीति विधान कर रहे हैं? इन द सेंस ऑफ, इंग्लिश में कहूंगा इन द सेंस ऑफ सब्जुकेशन। तो कुछ अंतर आ गया। लोअर अवर मुख्य कहना चाहिए, मुख्य में जो लेवल 1 की उनको वशीभूत किया हुआ है, और जो मध्यम मुख्य हैं उनको आत्मसात किया हुआ, लेकिन श्रीमती राधा रानी की प्रीति करता है।
इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं बार बार कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने का प्रयास भक्त लोग करते हैं, राधा रानी का आश्रय लेते हैं, वो प्रसन्न हो जाती हैं तो व्यक्ति चाहे कितना भी खराब हो कृष्ण उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और वो हैं भी बहुत दयालु। इसी तो लादनी शक्ति के स्वरूपा है ना श्रीमती राधा रानी। ये सब बात यहाँ थोड़ा सा इसीलिए श्रीमती राधा रानी को विशेष रूप से अलग रखा गया, राधा प्रियान। राधा को उनके असाधारण होने के कारण पहले की तरह दो दो के साथ न कहकर अकेले कहा गया है, राधा प्रियान विधुर जयति। नोट, जहां पहले दो गोपियों की जोड़ी में कृष्ण आनंद लेने वाले हैं, वहां श्रीमती राधा रानी के संदर्भ में वे उन्हें आनंद प्रदान करने वाले हैं, लाइक अ सर्वेंट। ऑल्दो श्रीमती राधा रानी का भाव यही है कि वह उनकी दासी हैं, इतना लेकिन राधा रानी का प्रेम है कि भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। अतः राधा को ही मुख्य गोपी के रूप में मानना आवश्यक है, इसलिए उनका नाम अलग से रखा गया है। इसलिए इनके प्राधान्य को कार्तिक, यानी श्रीमती राधा रानी के प्राधान्य को कार्तिक महात्म में उनके कुंड के प्रसंग में इस प्रकार कहा गया है। मेरे पीछे बोलिए, यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम यथा तथा। क्या चुनाव करेंगे आप, यथा के तथा? यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्याः कुंडम प्रियम तथा। सर्वगोपेषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। सर्वगोपीषु सेवैका विष्णोरत्यंत वल्लभा। विष्णु अर्थात कृष्ण की प्रिया जिस प्रकार राधा है, उस प्रकार उनका कुंड राधा कुंड भी प्रिय है। कारण, इसका कारण यह है कि समस्त गोपियों में राधा कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। तो आप जानते हैं इस बात को कि करोड़ों करोड़ों गोपियां भी थीं, लेकिन श्रीमती राधा रानी वहां से चल दी तो अब भगवान श्री कृष्ण को उस रासलीला में कोई सुख नहीं मिल रहा था। इस पर ये प्रकार ये विशिष्टता है श्रीमती राधा रानी की। अतएव मत्स्य पुराण एवं स्कंद पुराण, एक मिनट रुकिए, एक बात तो छूटी गई। ये श्लोक कोट क्यों किया गया है? यथा राधा प्रिया विष्णु, विष्णु मतलब श्री कृष्ण। जब यथा बोलते हैं तो उससे दृष्टांत दिया जाता है कि नहीं, यथा तरोर मूलन शिष्यनेना। तो दृष्टांत देने का मतलब है कि वह वस्तु बोली जाए जो कि लोग जानते हैं और प्रसिद्ध है। जैसे भक्ति पे अधिकार उसी सबका उस अधिकार उसी प्रकार से है, यथा जिस प्रकार गंगा जी में स्नान करने का अधिकार सबको है ना। तो गंगा जी में स्नान सभी को करने का अधिकार सबको है, सबको पता है। इस बात को बोला जाएगा यथा करके, है कि नहीं? तो यथा शब्द से स्पष्ट है कि राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं श्री कृष्ण को, उनसे अधिक प्रिय कोई भी नहीं है। उस प्रकार से वह उनका कुंड भी प्रिय है। और सभी गोपियों में सबसे अधिक प्रिय है, ये भी प्रमाण इसमें दिया जा रहा है। अतएव मत्स्य पुराण एवं स्कंद पुराण में श्री कृष्ण की शक्तियों के मध्य में साधारण रूप से वर्णन करने पर भी श्री वृंदावन में उनका प्राधान्य वर्णन करने के लिए कहा गया है। द्वारका में रुक्मिणी श्रेष्ठा है, किंतु वृंदावन नामक वन में श्री राधा का ही प्राधान्य है। बृहद गौतमी ग्रंथ में श्री राधा के मंत्र कथन के समय कहा गया है, रुकिए पहले इसको समझ लेते हैं। कुछ ऐसी बात बोली गई, इसका कुछ ज़्यादा डिटेल बताया नहीं गया है। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि श्रीमती राधा रानी की ही विस्तार रुक्मिणी जी हैं। तो अब व्यक्ति सोच सकता है कि हाँ ये लोग बराबर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारी जो लक्ष्मियां हैं वो श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं, चाहे द्वारका की महिषा भी हों, महिषी मतलब रानियां, लेकिन जितनी प्रिय श्रीमती राधा रानी उतना प्रिय कोई भी नहीं है, ये बात समझना होगा। बृहद गौतमी ग्रंथ में श्री राधा के मंत्र कथन के समय कहा गया है, मेरे पीछे बोलिए, देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका पर देवता। देवी कृष्ण मयि प्रोक्ता राधिका पर देवता। सर्वलक्ष्मी मयि सर्व कांति सम्मोहिनी परा। सर्वलक्ष्मी मयि सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देवी राधिका पर देवता कृष्णमयी है, वह सर्व लक्ष्मीमयी है, मतलब सभी लक्ष्मियों की वह स्रोत हैं। सर्व कांति एवं श्री कृष्ण आकर्षण कारिणी हैं, श्री कृष्ण को भी आकर्षण करने वाली हैं। तो स्पष्ट है कि श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रिय हैं कृष्ण को। ऋग परिशिष्ट श्रुति में भी वर्णित है, राधया, मेरे पीछे बोलिए, नहीं ये बोलने वाला नहीं है, राधया माधव
राधया माधवो देवो माधवे न, हाँ हो गया ना, राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका, विभ्राजन्ते जनेषु, विभ्राजन्ति जनेषु। पता नहीं आगे पूरा क्यों नहीं किया। राधा के साथ माधव एवं माधव के साथ राधिका अत्यंत शोभित है, मतलब ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है। तो राधा रानी आप जानते हैं स्पेशल गोपियाँ, ये सब प्रमाण दे रहे हैं। अतएव श्रीमद् भागवत की 10.38.28 में उक्त है, मेरे पीछे बोलिए, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, अन्याराधितो नूनं भगवान् हरिरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदरः, यन्नो विहाय गोविन्दः प्रीतो यामन यद्रः। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे गोविंद हमें छोड़कर इसे एकांत में ले गए हैं। मतलब ये गोपियाँ फॉलो कर रही हैं, भगवान कृष्ण को ढूंढ रही हैं। रासलीला चल रही थी, राधा रानी चली गई, तो अब कृष्ण भी वहाँ से चले गए। तो आगे जाकर कृष्ण राधा रानी को लेके चले जा रहे, पहले उनको 1 2 3 4 स्टेप्स दिख रहे थे, मतलब 4 पाँव के निशान दिख रहे थे। बाद में फिर उनको एक दिखने लगे, तो समझ गए कि श्रीमती राधा रानी को लेकर कृष्ण अलग चले गए। तो ये बात बोल रही कि विशेष रूप से इन्होंने कृष्ण को संतुष्ट किया, इसीलिए हम सबको छोड़कर केवल इसी गोपी के संग श्री कृष्ण गए हैं। और जानबूझ करके सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी का नाम स्पष्टतः नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए श्लोक में क्या लिखा है, अनया अनया आराधितो नूनम, राधा रानी का नाम आया है लेकिन और स्पष्टतः नहीं आया, क्योंकि अगर वैसा बोलते तो हम लोगों ने सुना है इस प्रकार से भक्तों से कि वह श्रीमती राधा रानी के तोते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ऐसा अगर राधा रानी का नाम ले लेते तो फिर वो समाधि में चले जाते, वो कथा नहीं कह पाते। तो इस प्रकार से उन्होंने राधा रानी का नाम लिया है। तो अब ये श्लोक पूरा हो गया। चक्रवर्ती पाद की टीका सिमिलर है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। अब अगले श्लोक में जाएंगे, उसके लिए मैं जब तैयार कर लूँगा उसके अनाउंसमेंट में कर दूंगा, जैसा होगा। मतलब देखिए इस एक जो शैली रहेगी भक्ति रसायन सिंधु की, मतलब अवेलेबिलिटी बेसिस पे रहेगी, रेगुलरिटी बेसिस पे नहीं रहेगी। तो जपा जिम में आप चेक कर लेना कि क्लास का अनाउंसमेंट है कि नहीं, उसके अनुसार फिर क्लास होगी। और कुछ पूछ रहे हैं क्या? जिस तरह भगवान के इनकारनेशन विष्णु तत्व तो हैं, तो इनमें तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, सब भगवान ही है। तो क्या वैसे ही श्रीमती राधा रानी की विस्तार तत्व की दृष्टि से समान नहीं है, जैसे माता रुक्मणी और बाकी सखियां श्रीमती राधा रानी की? हाँ, तो उनसे अभिन्न है, लेकिन फिर भी वो एक अलग व्यक्ति भी है। और इसको समझना मेरी बुद्धि के बाहर है। अब चंद्रावली स्वयं श्रीमती राधा रानी की एक्सपेंशन है और उनसे ही प्रतिद्वंदी है। तो अब ये सब हमारे बाहर, हम बहुत कमज़ोर व्यक्ति हैं, हम पहलवान नहीं हैं, हम इस बात का कोई उत्तर नहीं देंगे नहीं, हमें पता नहीं है, हमको उस बारे में कुछ पता नहीं। दिस इज टू मच फॉर मी टू ग्रास्प। और कुछ पूछ रही हैं? फुल स्टॉप ना। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।